आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का विचार भगवान शिव जी का त्रिशूल और उसका आध्यात्मिक अर्थ। भगवान शिव जी का हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल का आध्यात्मिक अर्थ 3 लोक यानी स्वर्ग, मर्त्य और पाताल। भगवान शिव जी स्वर्ग, मर्त्य और पाताल से परे हैं। त्रिशूल का अर्थ सत्व, रजस और तमस 3 गुण है। भगवान शिव जी सत्व, रजस और तमस से परे हैं। त्रिशूल का अर्थ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जैसे 3 नाड़ियाँ भी है। इन 3 गुण, 3 लोक, 3 नाड़ियाँ में संतुलन का प्रतीक है त्रिशूल। बहुत सरल अर्थ में सत्व, रजस और तमस को जानने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेंगे। 3 भाई हैं, विभीषण, कुंभकर्ण और रावण। विभीषण भगवान को बहुत प्यार करता था। भगवान से उसका लगाव था। विभीषण सत्व गुणधारी व्यक्ति था। और एक कैरेक्टर आता है रावण। रावण का काम था अधिक में जीना। माता सीता के प्रति जो चाह है वो है राजस गुण। पर विभीषण अपना भाई रावण को बहुत समझाता है, भाई तुम ऐसा मत करो, माता सीता को चाहना गलत संकल्प है। विभीषण का विचार सत्व गुण संपन्न है। राजस गुण का अर्थ मुझे जो चाहिए, जब चाहिए, बस मिल जाना चाहिए। राजस का कहना है जो मेरा कार्य में सहयोग करे वो मेरा दोस्त है, जो सहयोग ना करे वो दुश्मन है। मेरी इच्छा में सब हाँ में हाँ मिलाना राजस गुण है। और एक कैरेक्टर आता है कुंभकर्ण, जो तमस गुण को दर्शाता है। कुंभकर्ण अज्ञानता का प्रतीक है, जो सोता रहता है। सोने के बाद एक ही काम होता है, खाना। कुंभकर्ण खाना को देखता भी नहीं था, बस खा जाता था। हम सब में ये 3 गुण है, पर कोई एक गुण हमारे अंदर अधिक होता है। यही 3 गुण ही तो है हमारा विचार के माध्यम में प्रकट होता है। दिन में जरूर एक फल आता है। ईश्वर का ध्यान और आराधना में हम रहते हैं। और एक घड़ी ऐसा भी आता है हम चिंता, कलह, ईर्ष्या से भरे होते हैं। ये फ्लो चलता रहता है। इसीलिए हमको जानना है कौन सा गुण का प्रभाव हमारे अंदर अधिक है। हमारा विचार ही एकमात्र आध्यात्मिक साथी है जो हमारा गुण को परिवर्तन करता है। जब विचारों में सत्व गुण भर जाए, हमको भगवत तत्व को समझना आसान हो जाएगा। जन्म, मृत्यु, शरीर, आत्मा का ज्ञान को समझना आसान हो जाएगा। अधिक में जीने का चाहने के प्रति वैराग्य आ जाएगा। अधिक सोना, अधिक खाना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने के प्रति एक ठहराव आ जाएगा। ओवर एक्सपेक्टेशन का भूख भी कम हो जाएगा। अगर हम नहीं जानते हम कौन सा स्टेट में स्थित हैं, हमारा विचार कौन सा गुण धारण किया है, हमारा जीवन एक पशुतुल्य जीवन हो जाएगा। हम में से कोई नोटिस किया होगा जरूर, हम जिस गुण का धारण करते हैं, हमारे द्वारा जो कर्म होता है उसका रिजल्ट उस गुण पे आधारित होता है। जैसे सिगरेट पे लिखा होता है सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। उसी का रिजल्ट उन लोगों को जरूर मिलता है। कोई तीखी बात बोलता है तो कोई मीठा बात बोलता है। किसी का बात में ठहराव होता है तो किसी का व्यवहार दुखदायी होता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं सत्व गुणधारी व्यक्ति हमेशा सत्व गुणी ही रहेंगे। राजस, तमस गुणधारी व्यक्ति भी सत्वगुणी बन सकते हैं। जो अपना विचारों के प्रति जितना सजग रहता है वो उतना अपना गुणों को धारण करता है। भगवान शिव जी 3 गुण के परे हैं। भगवान शिव जी निर्गुण, निराकार, वैरागी है। वैरागी का अर्थ ये नहीं हम कुछ भी खा लिए, कहीं भी सो जाए। वैरागी का अर्थ सहजता है। वैरागी मनुष्य पैसा भी कमाता है, बेहतरीन परफॉर्म भी करता है, एम्बिशियस भी होता है, ड्रीम भी देखता है। एक योगी तीनों स्टेट में मास्टर बन जाता है। एक योगी को नॉलेज हो जाता है उसका जीवन में सत्वगुण कितना जरूरी है, रजस कितना जरूरी है, तमस कितना जरूरी है। किसी एक गुण के प्रति एडिक्शन नहीं होता है उसको। भगवान शिव
कभी तांडव करते हैं, कभी हिमालय में तपस्या करते हैं, कभी स्मशान में साधना करते हैं। भगवान शिव जी का त्रिशूल का अर्थ 3 नाड़ियाँ भी है। ये 3 नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। हमको जो शक्ति जीवित रखता है उसे प्राण कहते हैं। प्राण या एनर्जी को हम देख नहीं सकते हैं, पर वो प्राण शक्ति हमारे अंदर बहता रहता है। जिन रास्ते में वो प्राण जाना आना करता है उसे नाड़ियाँ कहते हैं। योग विज्ञान में नाड़ियों के बारे में बताया गया है। तीनों नाड़ी का उत्पत्ति स्थल मूलाधार चक्र पे है। अगर आप मूलाधार चक्र के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इस नाड़ी में जितना उतार चढ़ाव होता है, हमारा मन में उतना उतार चढ़ाव होता है। जितना चंचलता नाड़ी में प्रवाहित सांस में होगी, हमारा मन में कितना स्थिर है और कितना अस्थिर है, आपका सांस आपको बता देगा। आपका सांस जितना स्लो होता है, आप उतना स्थिर होते हैं। अगर आप अस्थिर हैं, विचलित है, आपका सांस को ध्यान दीजिए, सिर्फ देखिए, सांस आ रहा है और जा रहा है। आपका तेज सांस और तेज विचार स्थिर हो जाएगा। आपका मन भी धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। शरीर के लिए मस्तिष्क जितना इम्पोर्टेंट है, ये 3 नाड़ियाँ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहते हैं। ईड़ा नाड़ी ओमेन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ईड़ा नाड़ी मूलाधार चक्र का बाएं तरफ से निकल के एक सांप की तरह ऊपर की ओर बढ़ती हुई चक्रों को काटते हुए आज्ञा चक्र पर पहुंचती है। इसके प्रभाव से हम बाएं नाक से सांस लेते हैं। पिंगला नाड़ी मूलाधार चक्र का दाहिना साइड में होता है। पिंगला नाड़ी मूलाधार चक्र की दाहिना साइड से ऊपर की ओर चक्रों को काटती हुई आज्ञा चक्र पर पहुंचती है। पिंगला नाड़ी का सांस के प्रभाव दाहिना नाक में होता है। पिंगला नाड़ी पुरुषों का एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हमारा शरीर सिर्फ विज्ञान नहीं, ज्ञान भी है। सांस की लेंथ, सांस की दीर्घता कितना होगी, पंचतत्व का प्रभाव से पता चलता है। मैं यहीं पे कहना चाहूँगी, आप में से जो कोई 5 तत्व अर्थात आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद 5 तत्वों का शरीर पर क्या प्रभाव रहता है आप जान सकते हैं। नहीं तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियों के बारे में थोड़ा समझ में आएगा। हमारे शरीर के ऊपर 5 तत्व और 7 चक्रों का प्रभाव होता है। हमारे अंदर 5 तत्व और 7 चक्र के प्रभाव के कारण सांस ज़्यादा या कम होता है। सांस का प्रभाव विचारों में पड़ता है। हमारा विचार हमारा गुण को प्रकट करता है। जिन लोगों का ईड़ा और पिंगला नाड़ी एक्टिव है, उन लोगों का मन सर्वदा बाहर भटकता है। जिन लोगों का सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, ये लोग सत्व गुणधारी होते हैं, सदा शांत, सरल और स्थिर होते हैं। जब एनर्जी सुषुम्ना में प्रवेश करता है, जीवन तब शुरू होता है। सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह प्रवेश होते ही वैराग्य आ जाता है। जीवन के सभी रहस्य को खोजना तभी शुरू होता है। ईड़ा और पिंगला के प्रभाव से मन बाहर की ओर भागता है। सुषुम्ना के प्रभाव से मन भीतर की ओर मुड़ता है। इसीलिए भगवान शिव जी शिव तत्व को समझाने के लिए त्रिशूल धारण किए हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।